हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने ये टॉपिक्स लगाए हैं जो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओवेरियन कैंसर के लिए ब्रेका टेस्टिंग कैसे होती है, ओवेरियन कैंसर क्या होता है, ओवेरियन कैंसर के कॉज क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट फॉर एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर, जेनेटिक टेस्ट फॉर ओवेरियन कैंसर, जेनेटिक टेस्टिंग फॉर ब्रेका म्यूटेशन, ब्रेका 1 और ब्रेका 2 जीन्स क्या है, किस कंडीशन में ओवेरियन कैंसर के लिए ब्रेका टेस्टिंग की सलाह दी जाती है, इसका टेस्ट प्राइस क्या होता है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ओवेरियन कैंसर के लिए ब्रेका टेस्टिंग कैसे होती है। ब्रेका टेस्ट को ब्रेस्ट कैंसर जीन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ब्रेका टेस्टिंग जिसे ब्रेका जीन टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट हो जिसमें डीएनए का एनालिसिस का प्रयोग ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन में किसी एक में हार्मफुल चेंजेस की पहचान करने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन्स को ब्रेका 1 और ब्रेका 2 के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों में या जिन लोगों के जीन में इनहेरिट म्यूटेशन हो, उनमें अन्य लोगों के मुकाबले ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, यदि ये टेस्ट उन लोगों में अधिक किया जाता है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की कोई पर्सनल हिस्ट्री, कोई फैमिली हिस्ट्री, इसके आधार पर इनहेरिटेड म्यूटेशन के चांस अधिक हों। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवेरियन कैंसर के लिए ब्रेका टेस्टिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ओवेरियन कैंसर क्या है। फ्रेंड्स, ओवेरियन कैंसर फीमेल्स में होने वाला एक खतरनाक कैंसर है। ये बीमारी शरीर में तब विकसित होती है जब ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब्स के आसपास एबनॉर्मल सेल्स यानी सेल्स बढ़ने लग जाती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स के अंदर और धीरे धीरे ये फैलने लग जाती हैं। ठीक है, ओवेरियन कैंसर एक तरह का कैंसर है जिसकी शुरुआत ओवरी में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं। इसमें एग्स के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी बनते हैं। ओवेरियन कैंसर का डायग्नोस अक्सर नहीं हो पाता, खास तौर पर जब तक ये पेल्विक और स्टमक के बीच तक न फैल जाए। ठीक है, इसे ओवेरियन कैंसर की आखिरी स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज माना जाता है, जहां इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कई बार क्या होता है, जैसे पता नहीं चलता है तो ये बहुत हाई लेवल में पहुंच जाता है, यानी कि लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है और उस टाइम इसका ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में फ्रेंड्स इसका डायग्नोस हो जाए तो ट्रीटमेंट संभव है। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में, इसके कॉजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहां पर हम कि ओवेरियन कैंसर के कॉजेस क्या है। फ्रेंड्स, एडवांस ओवेरियन कैंसर और ब्रेका टेस्ट के बारे में जानने से पहले इस समस्या के कारणों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। ओवेरियन कैंसर के कारणों के बारे में स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कैंसर के होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। आमतौर पर कैंसर तब शुरू होता है जब सेल्स इनके डीएनए में म्यूटेशन विकसित करते हैं। म्यूटेशन सेल्स को बढ़ने और तेजी से विकसित होने के लिए कहते हैं, जिससे एबनॉर्मल सेल्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एबनॉर्मल जो सेल्स हैं ये जीवित रहते हैं, जबकि जो हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स होती हैं उनको ये नष्ट करने लग जाते हैं और वो सेल्स नष्ट होने लग जाती हैं। यही नहीं, ये आसपास के टिश्यूज में भी फैलने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड, ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट। तो ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। कई मेडिकल स्टडीज में ये पता चला है कि ओवेरियन कैंसर को जिन खास ब्रेका 1 और ब्रेका 2 म्यूटेशन से लिंक किया जाता है, वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट में उन कैंसर की तुलना में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो म्यूटेशन से जुड़े हुए नहीं है,
हालांकि ब्रेका म्यूटेशन से लिंक एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर से पीड़ित फीमेल्स के लिए खास ट्रीटमेंट के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। ऐसे में ब्रेका जीन म्यूटेशन से पीड़ित फीमेल्स में एडवांस ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक नई मेडिसिन को अप्रूव किया गया है, जिसका नाम है लिम्पार्जा। लिम्पार्जा इसकी एक मेडिसिन होती है जिसका मैं यहाँ पे आपको नाम बताया है। ठीक है, इस मेडिसिन को एडवांस ओवेरियन कैंसर और स्पेसिफिक ब्रेका जीन म्यूटेशन दोनों कंडीशन में उन फीमेल्स को लेने की सलाह दी जाती है जो पहले कम से कम 3 कीमोथेरेपी के राउंड से गुजर चुकी हो, यानी कि पहले वो 3 कीमोथेरेपी ले चुकी हो। ठीक है, हालांकि अभी मेडिकल रिसर्चर्स ब्रेका म्यूटेशन के साथ फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के नए टेक्निक या नए तरीके के बारे में शोध कर रहे हैं। अगर किसी फीमेल्स में ब्रेका 1 और ब्रेका 2 म्यूटेशन के साथ एडवांस ओवेरियन कैंसर है तो उसे फ्रेंड्स तुरंत अपने डॉक्टर्स की सलाह और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना, कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह या बिना मेडिकल जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह से, या फिर जो फ्रेंड्स कई बार क्या है कि जो हमारे जेनेटिक काउंसलर होते हैं उनकी सलाह के बिना हमें कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, क्या ओवेरियन कैंसर के लिए कोई जेनेटिक टेस्ट है? तो फ्रेंड्स अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो जेनेटिक टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेका 1 और ब्रेका 2 है ये हमारे जीन होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स नंबर जो 17 होता है उस पर हमारा ब्रेका 1 जीन होता है और जो क्रोमोसोम्स नंबर 13 होता है उस पर ब्रेका 2 जीन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रेका 1, ब्रेका 2 और अदर जीन्स में म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए जेनेटिक टेस्ट मौजूद है जो ओवेरियन कैंसर में भी शामिल होते हैं। ठीक है, इन टेस्ट में ब्लड या सलाइवा को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है और रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि जो हमारी जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है इनमें कई बार 15 डेज, कभी कभी 20 या हो सकता है कई बार 25 डेज या 1 मंथ तक भी लग जाता है, वो डिपेंड करता है लैब टू लैब के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या आप इसके रिस्क के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जेनेटिक टेस्टिंग पहले आपके कैंसर से पीड़ित किसी रिलेटिव्स पर की जाएगी। इससे पता चलेगा कि जो आपको बीमारी है, जो डिजीज है, वो इनहेरिटेड म्यूटेशन के कारण है या इसके पीछे कोई अदर कंडीशन या कोई अदर कारण है। ठीक है, अगर कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जो म्यूटेशन को चेक करने के लिए आपके ब्लड या सलाइवा की जांच की जाती है। अब आगे जानेंगे हम कि जो ब्रेका म्यूटेशन के लिए जेनेटिक टेस्ट यानी ब्रेका टेस्टिंग के बारे में, कि ब्रेका टेस्टिंग क्या है। फ्रेंड्स, ब्रेका टेस्टिंग, जो ब्रेका म्यूटेशन के लिए जो जेनेटिक टेस्ट है, अगर आप में ओवेरियन कैंसर का डायग्नोस हो चुका है, यानी कि आपको लगभग पता चल चुका है कि आपको ओवेरियन कैंसर है, तो आपके डॉक्टर आपको ब्रेका म्यूटेशन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह दे सकते हैं, जिससे ब्रेका टेस्टिंग कहा जाता है। खास तौर पर अगर आपके फैमिली या परिवार में ये किसी को है, ये केवल एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसके कई डिफरेंट वर्जन भी मौजूद हैं। टेस्टिंग से पहले और बाद में आपको जेनेटिक काउंसलर से मिलना होता है। वो ओवेरियन कैंसर के लिए ब्रेका टेस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं और जो इसके रिस्क हैं उससे आपके बारे में बात करते हैं। इस टेस्ट से ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी आपके डॉक्टर्स को मदद मिलती है, यानी कि जो ये ब्रेका टेस्टिंग है, इस टेस्ट की हेल्प से आपके डॉक्टर को ट्रीटमेंट में भी बेनिफिट मिलता है। यही नहीं, ये टेस्ट किसी अन्य फैमिली मेंबर्स की कैंसर से बचाव में भी मदद करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स।